नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस का 80 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले नंबर प्रश्न हमसे चाहिए तो पहला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या धौलावीरा या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। धौलावीरा क्या हो जाएगा, धौलावीरा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर हमारा प्रश्न करा कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो 3 नंबर प्रश्न का बे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी। किस लिपि में लिखी गई थी, ब्राह्मणी लिपि में लिखी गए थे। बे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर हमारा प्रश्न करें कि 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। किसने किया था, बहादुर शाह जफर। ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो 13 अप्रैल क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को क्या है, 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत पूछेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रस्ट। से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि 7 नंबर प्रश्न करा है कि भारत का सबसे लंबी नदी पूछेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न करा है कि कौन सा सागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। कौन सा सागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। तो 8 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर हाँ प्रश्न करा है कि मानसूनी हवाएं भारत के किस देश में प्रवेश करती है। मानसूनी हवाएं भारत के किस दिशा में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या है, दक्षिण पश्चिम में। क्या है, दक्षिण पश्चिम में। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न करा है कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, नेपाल में स्थित। कहाँ है, नेपाल में। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 नंबर प्रश्न करा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी भारतीय संविधान को बनकर कब तैयार किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को। क्या है, 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार किया गया था। इसको बनने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष। क्या है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनकर तैयार हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन कानून कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1905 में। क्या है, 1905 में। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13वां प्रश्न करें कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो 13वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, 2 सदन होते हैं। क्या होते हैं, 2 सदन होते हैं। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14वां प्रश्न करा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है।
भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो 15वें प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नई दिल्ली कहाँ है, नई दिल्ली स्थित है, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां हमारा प्रश्न का देखिए भारतीय आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। क्या है, आरबीआई की स्थापना 1935 में, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न कराए कि भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, तो इसका क्या हो जाएगा। 17वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 1951 से 56 में हुआ था। 1951 से 56 में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न का कि घरेलू उत्पादन जीडीपी क्या दर्शाता है। घरेलू उत्पादन जीडीपी क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18वां प्रश्न का क्या है, देश के उत्पत्ति वस्तुओं और सेवाओं को कुल मूल्य क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है 18वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, अच्छे से देंगे इस प्रश्न को। कह रहा है कि घरेलू उत्पादन जीडीपी क्या दर्शाता है, कि सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश में उत्पत्ति वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कुल मूल्य भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। वस्तुओं को कीमत में वृद्धि क्या है, वस्तुओं को कीमत में वृद्धि भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करें कि भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित हो, तो 20वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। कृषि क्षेत्र से संबंधित, किससे, कृषि क्षेत्र से भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20वें प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, या तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेट नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करा है कि भारत में आर्यों का पहला निवास स्थान कौन सा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करा है कि पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंजाब, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करा है कि महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है मगध। क्या है जाएगा, मगध था, मगध शासनकाल, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3वां प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किस शासन ने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का 3 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। इल्तुतमिश ने बनाया था। किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने, इल्तुतमिश ने बनवाया था, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर ने किया था, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न करें कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्या हुआ था, 1942 में, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न करें कि भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। चलिए इसे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न करें कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जाना जाते हैं। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न करा कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी। भारत की सबसे लंबी झील पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का 8 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या है, वेम्बनाड झील। क्या हो जाएगा, वेम्बनाड झील है भारत की सबसे लंबी झील, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न करा कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का 9 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो क्या है,
दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से आपसे बताएंगे क्या? कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न हमारा करें कि थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का 10 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है राजस्थान में स्थित है। कि यहाँ स्थित है राजस्थान में, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करें कि भारत के संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? मैंने अभी जस्ट बताया भारत को संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करें कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों को मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3। कौन सा है? भाग 3 भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करें कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करें कि संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका संरक्षण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका संरक्षक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वें प्रश्न का 15 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर नागरिकों के मौलिक अधिकार का क्या हो जाएगा? नागरिकों के मौलिक अधिकार का है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वें प्रश्न 16 नंबर प्रश्न करें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का 16 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में सम्मेलन। क्या है? सम्मेलन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निजी क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था का सरकारी और निजी क्षेत्रों में दोनों का सम्मिलित हो जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न हमारा करा कि क्या भारत में नौ उदारवादीकरण की नीति कब अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 17 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो 1991 में। क्या है? 1991 में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किसने प्राप्त होती है? भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा सबसे अधिक किससे प्राप्त होती है? तो 18 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के द्वारा होता है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न हमारे करें कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो 19वां प्रश्न का 19 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है आई है। क्या है? आई, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का 20 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है किसानों की फसलों के लिए। क्या है? किसानों के फसलों के लिए किया जाता है, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20वें प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया है। क्या है? 20वें प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 उनसे 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 3 पर हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न करा कि कौन सा शासक विक्रमादित्य की उपाधि से प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें
आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करें कि अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी। अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का 2 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। गुप्त काल में, किस काल में, गुप्त काल में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करें कि पहला मुस्लिम शासक है किसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का 3 का बीच से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इल्तुतमिश ने बनाया था। किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न हमारा करेक्ट किसने पंचतंत्र की रचना की थी, क्या है किसने पंचतंत्र की रचना किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का 4 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है विष्णुगुप्त ने, क्या है विष्णु शर्मा ने भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. हुम थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अभी आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करें कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो 6 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है पश्चिम से पूर्व, क्या है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो 7 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें कि कौन सा राज्य भारत का धन का कटोरा कहलाता है, धान का कटोरा कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का 8 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ कहलाता है, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा कहलाती है। कौन सी नदी भारत का जीवन रेखा कहलाती है, तो 9 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है गंगा नदी। क्या हो जाएगा गंगा नदी भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का 10 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया माउंट एवरेस्ट। क्या है माउंट एवरेस्ट, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न करें कि भारतीय संविधान को किसने लिखा था। भारतीय संविधान को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न हमारे करें कि संसद में क्या है संसद में धन विधेयक कौन सा प्रस्तुत करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 12 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर वित्त मंत्री कौन करता है, वित्त मंत्री भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न करके भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो गया 11 है। कितने हैं 11 है, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न करें कि भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय शामिल है। संघ सूची में कितने विषय शामिल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 97 में शामिल है। क्या है 97 शामिल है, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न करें कि भारत में कौन सा निकाय राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटा सकता है, तो इसका आंसर क्या भारत में कौन सा निकाय राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 प्रश्न का 15 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर संसद हटा सकता है। कौन हटा सकता है, संसद, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न करा कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO लगाता है, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न करें कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 प्रश्न का 17 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या है कीमतों में वृद्धि। क्या हो जाएगा कीमतों में वृद्धि, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 प्रश्न कराए कि भारत में
18वां प्रश्न करा कि भारत में मिनिमम वेजेज एक्ट किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम वेजेज एक्ट किससे संबंधित है? तो 18वां प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर श्रमिकों के न्यूनतम वेतन से संबंधित है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19वां प्रश्न करा कि वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का 19 का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। कर प्रणाली में सुधार क्या हो जाएगा? कर प्रणाली में सुधार है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न करा कि जीएसटी कब लागू किया गया था? क्या है? जीएसटी कब लागू किया गया था? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न का 20 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। क्या है? 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 20वां प्रश्न का राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर 4 पर हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? 1 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है 400 क्या हो जाए? 448 भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3वां प्रश्न करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। क्या है? 1885 में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का 4 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 40 के तहत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40 के तहत आता है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5वां प्रश्न करें कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। क्या है? 1942 में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? एम एस स्वामीनाथन से जाता है। क्या है? एम एस स्वामीनाथन को जाता है। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। हरित क्रांति का संबंध एम एस स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? भारत में पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन, या विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विश्व में पूछेगा तो 6 नंबर प्रश्न का 6 का से बिल्कुल करेक्ट आंसर है एम एस स्वामीनाथन को ही जाता है। क्या है? भारत में पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का संबंध जाता है। एम एस स्वामीनाथन को भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न करें कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्या है? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 15 अगस्त 1950 को क्या हुआ था? तो 15 अगस्त को हम प्रत्येक साल क्या मनाते हैं? तो 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या है? 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त क्या है? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। क्या है? 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? जल्दी से आप सब बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आप सब बताएंगे 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था। आगे बढ़े। और 8वां प्रश्न करें कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? 8 नंबर प्रश्न का 8 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। प्रशांत महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9वां प्रश्न करें कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? 9 नंबर प्रश्न का 9 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10वां प्रश्न करें कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वां प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? 5 से 11 है। क्या है? 5 से 11 ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और 11वां प्रश्न करें कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न का 11 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। भाग 3 है, क्या है भाग 3 सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करा कि भारत में कितने उच्च न्यायालय, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 25 है, क्या हो जाएगा 25 है, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर एशिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा एशिया, ए बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है सर्वोदय आंदोलन किससे संबंधित है, क्या है सर्वोदय आंदोलन किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न 14वां प्रश्न का 14 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, क्या है विनोबा भावे से, किससे है विनोबा भावे से है, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था, तो इसका क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न का 15वां प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर कहाँ कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था 1764 में। 1919 में कौन सा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1857 में क्या होता है 1857 की क्रांति। चलिए आगे बढ़े और 16वां प्रश्न करें कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, क्या है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया, क्या है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ लंदन न्यूयॉर्क में है, कहाँ है न्यूयॉर्क में। 17वां प्रश्न का 17 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 18वां प्रश्न का 18 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है 1956 में हुआ था। कब हुआ था 1956 में, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें और 19वां प्रश्न करा कि सबसे लंबी नदी कौन सी, सबसे लंबी नदी गंगा नदी, क्या है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है 2525 किलोमीटर, इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा 2525 किलोमीटर, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, सत्यमेव अभिजयते कहाँ से लिया गया, सत्यमेव अभिजयते कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सब इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, क्या है फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं 80 प्रश्न का, क्या है फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस लिंक को संपर्क कर सकते हैं 62 053, क्या है 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।